पे न्यू मेंबर्स आए हैं उनको बता दूं, सूजन जी 69 ईयर ओल्ड सबसे ओल्डेस्ट फैन ऑफ सिन्हा हमारे लाइव में है। गाइस प्लीज उनके वर्ड सुने, वो बहुत अच्छा बोल रही हैं। सूजन जी थोड़ा लाउड बोलिए। शहनाज के बारे में बोल रही थी। तो उस दिन देखो जिस दिन जेल वाला टास्क हुआ था उस दिन भी सना का और सरदार की लड़ाई हुई थी। तो सरदार शुक्ला गुस्से में बहुत कुछ बोल गया कि तू गन दे ये होया, लेकिन फिर भी शहनाज ने कैसे उसको कम डाउन किया था। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगता है जब सना बोलती है मैं दुआ करती हूँ कि मैं चली जाऊं कल, तेरी शक्ल कभी ना देखूं, जब मैं तेरी शक्ल देखती हूँ मुझे प्यार आता। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लव फॉर सूजन जी बताइए, ओल्डेस्ट फैन मेरे लाइफ बताइए। इससे पता चलता है जो सिन्हास को प्यार करते हैं सब सब एज ग्रुप बहुत के लोग लोग हैं। यूके में क्या पाकिस्तान में लोग कितना प्यार करते हैं ना। पाकिस्तान में तो जो पंजाबी है ना शाप जो होती है, सलवार कमीज पंजाबी सना का फोटो ऊपर उन्होंने डाला हुआ तो बेचते, इतने बिक्री उन लोगों की होती है, इतना प्यार करते हैं। सना का गाना वहम इतना चलता है पाकिस्तान में, जो पंजाबी लोग है ना। आप पाकिस्तान से हो बट रहती यूके में हो, राइट? हाँ यूके में बहुत अरसा हुआ, यूके में बच्चे भी यहाँ बड़े हुए पढ़े लिखे यहाँ हैं। इनकी बेटी 28 ईयर ओल्ड की है जितनी शहनाज ट्वेंटी हाँ सेवन मेरी ग्रैंड डॉटर जो है ना, अभी उसने पढ़ाई 5 साल उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी ना, वकालत की उसने। पर ग्रैंड शहनाज की डॉटर। क्या उम्र है? शहनाज जो है 27 की है तो 28 की है। वाओ। तो उसका नाम भी ना सना सना रखा था, लेकिन फिर प्यार से हम सनिया बोलते हैं उसको, तो सब सनिया ही बोलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सब ग्रैंड डॉटर अगर ग्रैंड जो ग्रैंड चिल्ड्रन उनके उन दोनों मेरे एक ग्रैंड सन है एक ग्रैंड डॉटर है, उन दोनों ने घर भी बेबी हुई है, एक से घर बेटा होया एक से घर बेटी हुई है। मैं ग्रेट ग्रैंड मदर भी हूँ। ग्रेट ग्रैंड मदर। हाँ वाओ। तो अल्लाह का शुक्र है कि सेहत बहुत अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो गुड टू हियर दैट पाकिस्तान लव्स शहनाज। पाकिस्तान आजाद कश्मीर से, हम आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं। आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर जी है। शहनाज को भी सनिया बोलते हैं। हाँ उसके पापा ने बुलाया था जब वो घर में आए थे, सनिया सनिया बोलते थे। वाओ सूजन जी। बहुत मुझे प्यारी तो है। शहनाज और शहनाज की फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है। शहबाज बहुत फनी क्यूट, हाँ लव दिस शहनाज की बॉय। मम्मी तो मासी जो है कितनी प्यारी है। हाँ, बर्थडे के टाइम उन्हें देखा था। तो मासी जो सो है बिल्कुल स्वीट। सना की तरह मासी लगती है। दो बिल्कुल सना हाँ। ने मासी मम्मी की बिल्कुल शक्ल एक जैसी है। शहनाज बिग बॉस में भी मासी और मम्मी के बारे में भी काफी बातें बताती जी थी। हाँ। हाँ शहनाज के पापा जो है वो भी शायद पॉलिटिक्स विच रहे, बाहर भी किधरे जर्मनी और किधरे बाहर भी रहे हैं। का घर भी देखा था ना, शायद कोई इंटरव्यू वाले गए थे तो सना का घर भी बहुत बड़ा 3 स्टोरी बहुत अच्छा अंदर से बना हुआ है। ये नहीं जैसे शहनाज कोई किसी कोई उसके माँ बाप ठीक ठाक पैसे वाले हैं। शहनाज ने भी बहुत स्ट्रगल किया बहुत छोटी उम्र में। जब उसने इंटरव्यू दिया था ना, कॉलेज गई स्कूल गई कोई फायदा नहीं होया। उसने बोला था ना कोई फायदा नहीं होया, कि उसको शौक था एक्टिंग का। जो लोग बोलते हैं ना शहनाज को एक्टिंग नहीं आती, शहनाज ने पंजाबी अगर वीडियो देखो ना तो इतनी अच्छी उसकी एक्टिंग है, इतनी प्यारी लगती है। उसकी लिपसिंग इतनी अच्छी है ना, पता चलता यही गाना गाती है। हाँ, शहनाज के जब बिग बॉस में उसका सलमान सर ने कहा था कि आपका वहम जो है 10 मिलियन क्रॉस कर गया।
तब मैंने शहनाज का गाना सुना था और अभी भी सुनती हूँ। पंजाबी सॉन्ग्स जितने भी हैं शहनाज ने जो गाए हैं बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और दो मैं दो सही कनाडा में भी उसने गाए हुए ना 2 गाने। हम्म वो भी वीडियो एक आया, वो उसमें भी अच्छा, आवाज बहुत अब प्यारा आया उससे। आपने वो भी देखा होगा ना, अर्जुन के साथ छोटा जा गाना उसने गाया था, दिल दिया दिल गल्ला। दिया गल्ला कितना बहुत अच्छी प्यारा आवाज आवाज है। है शहनाज की आवाज ही अलग है। मतलब वो आई होप विश वो गाना गाए, बॉलीवुड में गाए, अपना कुछ एल्बम है। गाना जरूर से गाना चाहिए। जो सुपर डुपर हिट हो। तो डांस भी उसका बहुत अच्छा आया। बहुत थोड़े थोड़े डांस उसने मैं देखे, पंजाबी पर अच्छा डांस करती है। शी इज मल्टी टैलेंटेड। वो बहुत टैलेंटेड है। अमन, हेलो, हाय। हमारे साथ सोनम जी जुड़ी हैं यूएसए से। क्या बोलना चाहोगी सोनम हेलो जी? सोनम जी। सोनम जी कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को, मैं तो बस सुन ही रही थी। मैं ऐसे बोलो। ही आ गई। मैं जाऊं? नहीं, क्यों जा रही हो? देखो, बोलो। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना एक आईडी है जो राधिका करण 01, वो बोल रही है कि आई वांट टू जॉइन लाइव। तो मैं, क्योंकि मैं तो ऐसे आ गई थी लाइव के अंदर, तो मैं सोच रही हूँ उसको उसको लाइव में डाल दे। ठीक है, टेक केयर सोनम। ओके। एंड जो हैशटैग शिटनाज है वो कितना अच्छा लगता है सुनने में। ऐसा मैं कोई भी मुझे हैशटैग समझ नहीं नहीं लगती जितना अच्छा कैसे लगता है। हैशटैग कैसे किसी वीडियो पर भी डाल सकते हो। जैसे Hello, कई पेजेस है शहनाज can you के। hear me? हमारे साथ राधिका जी हैं। हेलो राधिका जी। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? स्विट्जरलैंड से ज्वाइन कर रही हूँ मैं लाइव। क्या बात कर रहे हैं? माशाल्लाह। हाँ जी हाँ स्विट्जरलैंड से जी बोल रहे हैं हाय। मेरे? हाँ जी हाँ जी। माशाल्लाह। स्विट्जरलैंड से? अमन आप तो सेलिब्रिटी बन चुके आप हो। जाते हैं हाँ, स्विट्जरलैंड में घूमने? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी सिद्धार्थ की फैन हूँ और ऑब्वियसली सिद्धार्थ की भी इसलिए फैन हूँ। तो मुझे जब भी मतलब बात डिस्कशन होता है तो मैं को होता है कि मैं बोलूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज लाइव ज्वाइन करके बोलती आता हूँ। है क्योंकि ये सिन्नाज का लाएगा यहाँ पे। सिन्नाज फ्रेंड्स का हमेशा स्वागत है। हाँ जी थैंक यू सो मच। तो मुझे एक्चुअली कुछ पॉइंट्स रखना था। कल रचना जी ने बोला था कुछ पॉइंट्स ये प्यादा वाले टास्क के बारे में। दैट सिद्धार्थ शुक्ला वाज लाइक उन्होंने क्या बोला, गलती से उन्होंने अच्छा बात नहीं किया था सना से। उन्होंने कुछ बोला था कि तू माँ बाप की सगी नहीं हो सकती एंड ऑल दैट। तो उसका बैक स्टोरी है, मैंने बहुत बार बिग बॉस 13 देखा हुआ ऑब्वियसली। तो अगर आप नोटिस करोगे फैमिली वीक में जब सिद्धार्थ की मम्मी आए थे तो ही कन्फेस्ड हिज लव टू सना, अबाउट सना टू हिज मॉम। एंड उनकी मम्मा ने भी बोला था कि यस इट्स अ गुड रिलेशनशिप, गो फॉर इट काइंड ऑफ, वैसे कंफर्मेशन मिला था उनको। तो वो दिल से बहुत खुश थे सिद्धार्थ शुक्ला कि चलो ठीक है मम्मी भी खुश हैं सब ठीक है। एंड सना ने भी सिद्धार्थ को बोला था कि मेरे पापा ने बताया कि पारस बहुत गंदा है, उसने बहुत गंदी बातें की है। तो ये सब डिस्कशन हुआ था उनके बीच। तो सिद्धार्थ को लगा कि चलो अब सब क्लियर हो चुका है। बट उस वीकेंड के बारे में क्या हुआ, सना ने जाके पारस से बोला कि मेरे को जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे कुछ फीलिंग्स होती है, मुझे कुछ इमोशनल अटैचमेंट फीलिंग कभी कभी आ जाती है, मुझे नहीं देखना तुम्हें। पर ऐसे बोला उसने और अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ ने वो सुन लिया। तो उसके बाद सिद्धार्थ को बहुत वो बुरा लगा कि मतलब उनके पापा ने भी बोला कि वो बहुत गंदा है, तब भी उन्होंने बात किया। तो उसके बाद उन्होंने वो एंगर निकाला था। तो सिद्धार्थ हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट शहनाज and he is very logical. So his game was never weak at all in Big Boss 13. I think he was always a top player और मैक्स में हर वक्त उनका ही लीड होता था, हर वोट्स भी उनको मिलते थे। तो मुझे बस ये पॉइंट क्लियर करना था। बाकी तो ऑब्वियसली सिटनाज की जोड़ी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। नहीं, पर उस वक्त उसने ऐसे इसलिए बोला था कि वो बात की उसने बोला था ना कि मैं नहीं चाहती कि इस वजह से मैं जानती हूँ मेरे पापा कौन है और क्या है। मैं नहीं चाहती कि किसी
पता है क्या, उसको सना की ये प्रॉब्लम थी, सना को बात रखनी नहीं आती थी। कभी वो किसी एक होता ना इंसान के उसका जवाब सही तरह दे सकता, सना को पता नहीं चलता था मैं बोलती क्या हूँ, उसको अपनी बात नहीं सही तरह रख सकती। सबके लिए उसका सॉफ्ट पना था, सबके नहीं लिए। वो तो सही बात है, पर उसके वजह से सिद्धार्थ ने ऐसे रिएक्ट किया था, वरना सिद्धार्थ ऐसे गाइस कभी ये गलत नहीं बोलता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं इस वजह थी कि सना ने कुछ आरती बोल रही थी कि हमने आपका प्यादा बधाया, हमने आपका ये किया, अपने पारस को बचाया, इसलिए कोई थोड़ी लड़ाई हो गई थी ना। कोई पारस ने भी तीली लगाई थी सिद्धार्थ शुक्ला को, इसलिए सबको लड़ाई हुई थी। लेकिन सना कैसे उसने कितना नीचे बैठ की थी, उसके साथ कैसे संभाला। मुड़ी सुबह के टाइम एक बेड पर वो सोए हुए थे, सना गाइस बाथरूम में गई थी, हेलो सिद्धार्थ हेलो। शुक्ला मेरी वॉइस आ यस, रही है पीछे किसी गया को या था। नहीं? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये सिडनास का लाइव है। मैं आपके व्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ राधिका जी। थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे बट कोई नहीं। ये सिडनास का लाइव है, यहाँ हम लड़ नहीं सकते किसी पॉइंट हाँ पे। सही नहीं बात नहीं, है। मैं लड़ नहीं रही, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख हाँ रही हूँ नहीं ना, आपने ऑब्वियसली। आपने अच्छी बाकी के बात पॉइंट बोली है, आपने जो बोला सही बोला। हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वो भी शक्ल कमेंट जो सेक्शन में देख जो लोग बात बोल रहे यस्टरडे हैं जो बात कर रही थी ना, वो भी बहुत सिद्धार्थ शुक्ला को भी बहुत पसंद करती है और शहनाज को भी पसंद करती थी बहुत। हाँ, दोनों एक्चुअली को। ये कोई मेरा वॉइस ही थोड़ा ऐसा है कि लगता है लोगों को कि मैं ना चिल्ला ना रही ना हूँ। ना, आपने बहुत नो अच्छा नो बोला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई बोला बात आपने, बहुत प्यारे बोल, ठीक आपने बोला। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ नहीं कोई बात नहीं होता। जैसे मैं कई बार सोचती हूँ सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सना एक लड़की है ना, हमेशा लड़की के जो लड़की की फीलिंग होती है ना, वो एक औरत ही जानती है कि एक माँ ही जानती है कि लड़की की क्या फीलिंग है। बच्ची है, अभी 27 ईयर ओल्ड है, उसकी इतनी समझ नहीं है, क्योंकि वो पंजाब से एक गांव से है। हाँ, तो जो शहर के लोग जैसे बम्बई और दिल्ली के लोग, जब हमारे पाकिस्तान के हो गए, कराची, इस्लामाबाद, ऐसे जो लोग बहुत शार चला के, सना जो हेलो है ना हेलो थोड़ी गाइस। सादी तबीयत में। हमारे साथ रचना जी उठ जुड़ चुकी हैं गाइस। रचना जी का वेलकम करो, राधिका हाँ, अभी मेरी जी। बात हाँ हो रही जी, थी, मैं अभी जस्ट सुन रही थी, अभी अभी ड्यूटी से आई थी। हेलो रचना जी। रचना जी हेलो और हेलो। हेलो राधिका जी, रचना जी, सूजन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इनकी बात बड़ी अच्छी लग रही है, इनकी मैं बहुत सुनती हूँ, इनको बहुत अच्छी बात ओ बोलती है। थैंक यू थैंक यू। नहीं जस्ट वो वीक में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, तो थोड़ा अनबन उनके बीच में भी हुआ, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था बाद में जो भी हुआ। दोनों ने रियलाइज भी कर लिया, बट वो शहनाज ने जानबूझ के सिद्धार्थ को हट करने के लिए किया था, क्योंकि सिद्धार्थ तो उसको पता था सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में है, उसने जानबूझ के बोला था हाँ वो, उसके क्योंकि पास है, थोड़ी चल के गया था थोड़ी ना। थोड़ी देर पहले सिद्धार्थी का जो भी दिखाया था उसमें ना टीवी पे, वो शहनाज को पसंद नहीं आ रहा था, उससे उससे उसको थोड़ा हॉट हुई थी। तो फिर बाद में उसने जानबूझ के पारस के साथ इसीलिए बोला। बाद में उसने क्लियर भी किया था विशाल के साथ कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबूजी को पॉइंट को लेके बाद में मुद्दा बनाए, तो इसीलिए मैंने बात किया। उसने मेरे बाबूजी को जो भी बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जा रहा है उसमें, हमारा नहीं जा रहा है। बट कभी कभी शहनाज थोड़ा लोगों को क्या करती है ना, जब तो लोग थोड़ा डाउन होते या कुछ बुरा फील करते जो भी हो, क्योंकि उसका आकांक्षा वाला बात भी खुला था, हम्म। तो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ये सब बोल रही थी, ताकि गेम पे डिमोटिवेट ना हो जाए। उसने बोला भी था ना उस हफ्ते, रश्मि के पास मैंने बात भी किया था, डिमोटिवेट ना हो जाए। बट वो कभी कभी एक्स्ट्रा स्वीट हो जाती थी लोगों से, बट वो समझती नहीं थी, वही बात उठा के लोग ने बाद में इंसल्ट करते थे उसको, थोड़ा वो चीज नहीं समझ हाँ में आ रही थोड़ी थी। जो अपना और नहीं रखती थी। शहनाज को थोड़ा ऐसा होता था, मुझे इंसल्ट करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम नहीं, उसका ऐसा वाला एटीट्यूड था, समझे ना। हाँ जी। तो थोड़ा क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, कभी कभी हम क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है हमने लाइफ में कभी किसी से 2 दिन के लिए हो या हफ्ता दिन के लिए, 2 हफ्ता दिन के लिए अगर सच्ची दोस्ती किया है दिल से, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मन में सॉफ्ट कॉर्नर रह जाती है। आप नफरत नहीं कर सकते उस इंसान से, भले वो आपको कितना गंदा भी बोले जो भी बोले।
जैसे वो बोलना चाह रही थी वो, क्योंकि जो भी वो, क्योंकि उस फ्रेंडशिप का वो रिस्पेक्ट करना चाहती थी। टीवी पे पर्सनल जैसे रश्मि ने जो सिद्धार्थ के साथ किया, उसका गंदा हिसाब का लड़वाई नहीं करना चाहती थी वो, कि जो भी हो अच्छे लेवल पे और अच्छे नोट पे खत्म हो, ताकि मुद्दा ना बने, बड़ा ना बने। तो वो उस चीज को हैंडल करना चाहती थी, मतलब बैलेंस करना चाहती थी। वो था शहनाज का, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो पारस को पसंद करती, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, वो पारस को पसंद करती है, वो तो ऑब्वियसली नहीं करती, इसलिए तो सिटनाज बना है, वो तो सबको पता है। या हम्म। आपको पता है ना, लास्ट दिन भी बिग बॉस में भी, फाइनल में भी बोल दिया था, बिग बॉस ने खुद बोला था कि सिद्धार्थ और शहनाज ने तो एक दूसरे का परीक्षा लेने के ठान ली थी। मतलब वो एक दूसरे की परीक्षा लेने के लिए सब कुछ करते थे, एक दूसरे को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए सब था। तभी बिग बॉस ने भी फाइनल में खुद बिग बॉस ने बोल दिया। बिग बॉस से ज्यादा प्रूफ तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो 1 घंटा का प्रोग्राम देखा, बिग बॉस तो 24 घंटे लगे पड़ते थे ना, तो उनको पता है बेटर। नहीं, वो तो आपने सही बात बोला है। हम्म। पर सिद्धार्थ कहीं ना उस कहीं, वीक में भी कहीं सिद्धार्थ ना कभी वीक कहीं नहीं था, मतलब सिद्धार्थ वाज वीक नेवर की बात वीक नहीं थ्रू है, आउट द। आप समझे नहीं नहीं। नहीं, मैं वीक वही वीक बोल रही हूँ। वीक की बात नहीं है, वीक कभी किसी ने वीक बोले नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ हाँ नंबर 1 पे ट्रेंड करते थे, स्टार्टिंग से एंड तक उनको पहले नंबर पे वोट मिला था, वो तो सबको हाँ पता जी, हाँ ही है, जी। वो बात नहीं है। मैं बोलती हूँ आज ना, जो भी हेटर्स है, जो भी है, सिद्धार्थ को इतना क्यों सुनाते, उस हफ्ते के बात को लेके सुनाते हैं। मत समझे ना, हम हम्म। चाहते थे सिद्धार्थ सिद्धार्थ गलत प्रूफ ना हो जाए, उस चीज का डर था, बस वही है, और तो कुछ नहीं। हमको दोनों ही पसंद है। स्टार्टिंग में मुझे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा पसंद थे, फिर बाद में शहनाज उनके साथ हुई तो दोनों ही पसंद आने लगे मुझे, समझे नहीं, ना। हाँ वो तो। गेम के लॉजिक के हिसाब से देखे, गेम के हिसाब से देखे, तो इवन शहनाज को भी पता था सिद्धार्थ सबसे स्ट्रोंग है, अच्छा नाले है, उसने सुधार तो जो है मुचोर है, सना बच्ची है अभी, उसको वही इतनी तो ना, समझ नहीं है, उसने कच्ची बचकान अक्ल की है थोड़ी। वही तो ना, वही तो सलमान सर ने भी समझाया टास्क के दौरान आपने, वो जो भी टास्क शहनाज के ऊपर हुआ था, वो सिद्धार्थ को समझाने के लिए ही था। तू मिसअंडरस्टैंड कर रहा है शहनाज को, वो इनडायरेक्टली सिद्धार्थ की तरफ ही था वो हिंट, जी। वो क्लियर कर दिया सलमान सर ने, तब जाके सिद्धार्थ को भी थोड़ा लगा, हाँ मैंने थोड़ा शायद सिर्फ माँ बाप की सगी की बात नहीं, उसने थोड़ा ओवर बोल दिया था, 2-3 जो भी है, कोई नहीं बंदा दुख में या किसी को पसंद करता है, अगर ऐसा बोले तो वो उसके जगह पे सही है सिद्धार्थ। बट हमको ये बुरा नहीं लगा कि उसने शहनाज को बोला, बुरा इस चीज का लग रहा था कहीं सिद्धार्थ गलत ना देखे उस चीज, समझे। हम्म। जब आप जब जिसको प्यार करते ना, आपको डर भी रहता है वो इंसान के साथ को बुरा ना हो, बुरा ना देखे, ऐसा फील होता है ना। तो मेरे को वो कंसर्न था सिद्धार्थ के लिए कई बार कि सना भी जो फ्लिप मारती थी या कुछ करती थी तो कितना डर लगता था, या ये दुआ करते तो सना ऐसा क्यों करती है। मुझे तो 1% भी डर नहीं लगता था शहनाज के फ्लिप से, वो कोई गंदा इरादा से नहीं मारती, वो गेम हाँ। अपने हिसाब से खेलती थी, बस वही था। नाले ऐसा जब नहीं कि दुखी उसने होती थी ना, फीलिंग के साथ ज्यादा जरी वाली तो जो स्थिति दुखी होती थी फिर वो ना उस सुधार के लिए करती थी ना, कि उसको तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन आप दुखी हो जाती थी। शहनाज भी फन लविंग टाइप की थी, सब कुछ था, वो भी अच्छा, बट थोड़ा जिद्दी भी था। शहनाज थोड़ा जिद्दी भी थी। सिद्धार्थ की बात एक पर उसने खुद बोला विकास गुप्ता के सामने कि मैंने आज तक सिद्धार्थ की भी नहीं सुनी, समझे, उसने उसने खुद कबूला। ये तो बात सही है, शहनाज गेम अपनी खेली है, दोनों का भी हाँ डिस्कस ही नहीं गेम पर किया, अपनी अपनी खेल के लिए ये दोनों ने। हाँ, ये जस्ट हट होने के चक्कर में लड़ते रहते थे, वो हाँ फीलिंग्स के वजह से वो जुड़े हुए थे ना आपस में। तो वो जी। तो नॉर्मल लाइफ में हमारा भी होता है यार, किसी से दोस्ती होता है। चलो मान लो मेरे किसी से पहला दोस्ती थी लाइफ में, उसके साथ मेरी बात नहीं बनी, हम मूव ऑन हुए, बट कभी कभी उसको देखते फेसबुक में पिक्चर अपलोड हो या इंस्टाग्राम पे आम या दर्दी अब कहीं थोड़ी ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है आ सॉफ्ट जाती है कलर फीलिंग, वाला। सही बात है, वो सही बात आप हम बोल रहे देखते भी है उसको, उसने कितना गंदा ही बोला हो आपको, वो आपसे ब्रेकअप मतलब छोड़ रहा है, ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता इसीलिए छोड़ रहा है ना। बट कहीं ने मान लो लड़का ने किसी लड़की को, बट वो फिर भी वो लड़की कहीं ना कहीं उसको पिक्चर देख के, पहली बातें देख के थोड़ी पिघल जाती है, वो नेचर है इंसान का। जो लोग दिल से सोचते हैं, अगर दिमाग से सोचने वाले की वो फीलिंग नहीं आती, बट जो दिल से सोचते हैं ना उसको कहीं ना कहीं आ जाती है फीलिंग। सही मतलब ये नहीं बात कि है। प्यार प्यार, आपने जैसे देख लिया होगा वो जो विंडो वाला टास्क में उसने शहनाज के ऊपर विंडो मारा था और मायरा को बचा लिया था। शहनाज पहले दिन ही समझ हम्म। किसी के पारस की चाल आप क्या है। आपने देख लिया वो रोई उस दिन, कुछ भी नहीं, थोड़ी देर से ऐड हुई थी, एक थोड़ी देर में तो ठीक हुई थी।
कंटिन्यू रोई है वो लड़की। तो वो क्या है, प्यार ही है, कोई किसी के लिए क्यों रोए पापा ने बोला सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तुम ऐसा अब कसम नवाई, उसने सिर पर हाथ रखकर कसम कराई थी ये या वो, या उन्होंने ये बोला था नहीं, भाई वो बात में कसम नहीं खिलाया था, किसी और बात में हो था, ये थी मत ना कि रोना। भाई आप रोना नहीं, मुझे आपको मारोगे नहीं हाँ तो मैं रोएगी नहीं, तो बोलती थी ना मम्मी भी ऐसे करती थी। हाँ, उसमें जैसे देखो लास्ट वीकेंड में जब व्हाइट ड्रेस पहना था वो दोनों ने, लास्ट वीकेंड का वार पे, हाँ जब सलमान सर ने बोला उसको कि तुम बहुत आगे जाओगी, वो कितना डायरेक्टली बोलती है सलमान सर को कि जो एक प्योर, उसको पता ही नहीं मतलब डिप्लोमेटिक कैसे बनते, उसको पता ही नहीं, वो बोलते मुझे नहीं चाहिए काम, मुझे अभी ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिग बॉस ने बुलाया तब आपसे मिली। मैं मतलब कौन आप बोलता है इतना ये डायरेक्टली बोल रही सलमान थी सर। आप मुझे तो जानते भी नहीं थे। हाँ, तो बोलती है पहला बिग बॉस ने बुलाया तब आपसे मिली, मतलब और अगर कोई और होता तो घुमा फिरा के बहुत पोलाइट होके सलमान सर को भी बटर वटर लगा के अच्छे से, पता बट है वो क्या, देखो डायरेक्ट थोड़ी ना डायरेक्ट बोलती है। जो पंजाबी होते हैं ना खुले डुले ऐसे ही बोलते हैं। सब नहीं होते पंजाब, सब ऐसे नहीं होते, नहीं सिर्फ पर वो शहनाज बच्ची थोड़ा थी ना बेबाक ज्यादा, टाइप की हॉस्टल अलग। में रही है, पता कहीं कई बच्ची तो बातें। नहीं, 25 साल की लड़की, बच्ची तो नहीं बोल सकते, बच्ची तो 16 15 16 साल की लड़की को बोल सकते हैं, बच्ची नहीं है वो, एक उम्र तो हो चुका था उसका, बट कोई कोई ऐसे होते बड़े होके भी उनमें बचपना जाता नहीं यही था, तो बट मैं बोलती उसमें हूँ वो ना, बचपना बचपना था। थी ना उसमें, कई बातें बोलती उसकी पता नहीं नहीं, बच्ची बोलने से आपको पता है ना, बच्ची, सिद्धार्थ ने भी बच्ची है बोला था तो लोगों ने बच्ची की तरह प्यार करता है बोल दिया, उसको गलत अर्थ मतलब हाँ निकाला। नहीं मेरा मतलब है क्या, जिस तरह बात करती है ऐसे ऐसा ही लगता था कि बचपना इसमें बहुत है। हाँ, वो तो है, उसी के हर बंदा बचपना में मच्योर सिद्धार्थ नहीं भी। होता, कई बंदे की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वही तो, वो मच्योर वो खुद ही बोल नहीं होता, वो खुद टाइम ही के साथ शहनाज, मच्योर होता है ना। मैंने देखा था एक इंटरव्यू में शहनाज खुद बोल रही थी कि बोल रही थी कि बच्चे हम जितने भी बड़े हो, अगर दिल से क्या बोलती है, अगर बचपना होती है, क्योंकि बोलती मुझे इस तरह कभी प्यार मिला नहीं था, जो भी ये बोल रही थी, खुद ही बोल रही थी इंटरव्यू में, हाँ वो हाँ उसने इनोसेंटली होता इंटरव्यू है। दिया था ना, तो उसने बोला था ना मैं मुझे प्यार कभी मिला है और ना मिलेगा। उस दिन उसको पता नहीं कोई, उसने इंटरव्यू दिया था, बहुत ही पता चलता था कि इतनी वो तो ऐसे बोल रही थी बात को घुमाने के लिए, वो नहीं चाहती थी कि कन्फेशन कुछ करे, वो बात अलग है। काफी मच्योर हो गई है अभी, काफी मच्योर है सिद्धार्थ शुक्ला ने, काफी नहीं, उसको। पंजाबी लोग थोड़ा फनी टाइप के तो होते हैं क्योंकि मेरा पंजाबी भी जो इधर है ना दोस्त खुले लोग, खुले डुले होते हैं ना। हाँ, अपना खुद का इंसल्ट कराते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, खुद का भी बुराई करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू अमन। मुझे लगता है मुझे नहीं, ना बोलो ना, बात बात कर करो ना, लेना क्यों प्लीज। जा रहे हो। नहीं, फेवरेट, आपका सिडनैस का फेवरेट मोमेंट बताइए, आप बात करिए, हम सुन लेते हैं आज, प्लीज मत जाना, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुको ना, थोड़ा देर के लिए, अभी आ ही गए हो तो। हाँ सिटनास का फेवरेट मोमेंट तो सारे सिटनास के फेवरेट मोमेंट्स है, सब कुछ अच्छा लगा, पूरा बिग बॉस 13 और उसके बाद भी, तो सब कुछ अच्छा है। और ऐसे मतलब विश्वास नहीं होता कि इतने सारे सब जगह से इतनी फैंस हैं, सब कनेक्टेड हैं उनके साथ। तो मुझे पता चला इस लाइव के बारे में थ्रू यूट्यूब, तो मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करती हूँ, तो अच्छी, मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम अच्छा, पास। आपसे भी बात जस्ट हो ही गया, अच्छी लगी है ना, अच्छी बात है। जस्ट मैंने लाइव, जस्ट मैं ओपन नहीं कर रही थी मेरा इंस्टाग्राम, तब आपने बोला, एस्टेटी रचना जी ने बोला कि जो भी, फिर मैंने सुना मेरा नाम है, मैं फिर ध्यान से सुना आप क्या बोल रही, फिर मैंने जल्दी जल्दी ज्वाइन किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैं सिद्धार्थ की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो अच्छा जब भी सिद्धार्थ के हाँ बारे हाँ में कोई भी पॉइंट आता है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं अच्छा। भाई, आसा सिद्धार्थ के बारे में तो हम ही सिद्धार्थ को बहुत पसंद करते, बेटे की तरह प्यार करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, दोनों से प्यार और करते हैं। आप सिद्धार्थ के फैन हो हाँ, और सना को भी प्यार करो ना, कि सिद्धार्थ शुक्ला सना को प्यार करता, जो सना को तो सिद्धार्थ वही का। तो, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो है ही, हाँ ऑब्वियसली, बट वो होता है ना कि तो हम किसी को गलत और नहीं, हम किसी को ये गलत आपका और सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मुझे बोलते। बिल्कुल समझ में आया था, तो मुझे था कि हाँ मैंने जो ऑब्जर्व किया था मुझे वो रखना था ताकि ऐसी बट ना, डिस्कशन हो। एक बात बोलूं,
कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने भी शहनाज को अपना बोला नहीं था ना, उसने अगले दिन ही बोल दिया था कि हमारा एज ये है वो है। उसने क्लियर भी तो नहीं किया था, उस लड़के को पता ही नहीं चला मोम के साथ क्या बात हुई, नहीं, हिंट दिया नहीं अगले दिया, दिन नहीं बोला बोला ही था नहीं। एज के बारे में, वो उसके पहले हुआ था, बिफोर हिज मदर केम, उसके पहले ही वही हुआ तो ना, था। फिर के बाद में तो क्लियर नहीं किया ना सिद्धार्थ ने, आज सब अगले दिन उसने बोला था। उसके बाद में फैमिली आए थे, फैमिली आने के बाद में सिद्धार्थ ने बोला मेरे मॉम ने इसे बोला जो भी है, उसने बोला ही नहीं। तो कैसे पता उस नहीं नहीं, लड़के को? मम के वो बारे तो में तो कहीं ना उसने कहीं बोला ही उसको नहीं, तो जब मन में मम हमेशा ये डाउट था, था हम कि अभी लोगों भी ने सिद्धार्थ सुना जब आरती के देखा साथ तो ही है, क्योंकि हाँ, वो बोला नहीं था, बोला नहीं था शायद। वो वही तो बात बोल उसने रही नहीं बोली हूँ, थी वो, वही तो इतने बोल रही हूँ। आस्ते से वो वो हफ्ते बात में, उसने मम्मी को बोला था ना। वही तो ना, हम्म, कहीं ना कहीं शहनाज के मन में सिद्धार्थ सिद्धार्थ की शहनाज सिद्धार्थ से दिल से जोड़ी हुई थी, प्यार करती थी। बट थोड़ा शहनाज के मन में हमेशा डाउट था कि सिद्धार्थ का कुछ ना कुछ आरती के साथ है। फिर उस दिन फिर वो बीबी वाला फोटो दिखा दिया, बच्चे वाला सिद्धार्थ ही बना दिया, उसकी वजह से उसने पारस को जान के बोला, ये हो सकता है। गुस्से के मारे। होप गुस्सा सो दिखाती है वो, उसका आपका पॉइंट उसका क्लियर हो गया रिएक्ट, होगा। उसको ना हाँ, रिएक्ट वो करने का पॉइंट क्लियर अलग हो ही गया। अंदाज है शहनाज का। शहनाज का रिएक्ट करने का अलग ही अंदाज है, थोड़ा अलग ही है। हाँ, वो नहीं, थोड़ा ये तो है। उसी के लिए वो बाद में हार्म हुआ, बाद में पता चला उसको कि मैंने गलत किया है। उसको बाद में रियलाइज हुआ है ये चीज। सिद्धार्थ को हट करने के लिए ऐसी चीज करती थी, उसी की वजह से उसको जज किया, क्योंकि हाँ, आपने देखा वो मीडिया राउंड में मीडिया ने कैसे अटैक किया। फिर बाद में उसको समझ में आया मैंने मतलब किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए ऐसा ऐसा चीज किया, अभी मेरे ऊपर ही बैकफायर हो रहा है। उसको करेक्ट। मीडिया राउंड में पता चला ये बात, हाँ, उससे पहला उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और मीडिया लभी पता चलता था किसी ने उनको, शहनाज वही पर ही तो उन्होंने ना, बहुत बातें की है ना। शहनाज, पता है शहनाज ने कभी इतना बड़ा तो मीडिया के मीडिया सामने राउंड आई में ही नहीं। मीडिया राउंड में शहनाज को क्यों अटैक किया? क्योंकि शहनाज ने जो भी गुस्से में नादानी में जो सिद्धार्थ को हट करने के लिए जो जो चीज किया, वो उसी के ऊपर बार किया उसको, मतलब वही वही क्वेश्चन पूछे, हाँ, और समझे ना? सिद्धार्थ ने बोला भी था शहनाज को बाद में कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये सब होने वाला है, वैसे ही हुआ। तो सिद्धार्थ को पहले ही वही तो पता था ना, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तब भी तब भी तो सिद्धार्थ गुस्से नाले में उस रहता था दिन ना शहनाज को। पारस ने भी सना को बहुत शहनाज कुछ बोला शहनाज था। से ना, सिद्धार्थ शहनाज से क्यों गुस्सा हुआ था मैं बताऊं? उसको पता था शहनाज के दिल में कुछ नहीं है पार्थ, वो 100% पता था। बट वो इसीलिए गुस्सा किया क्योंकि तेरी ये वजह से तू ही गलत देख रही है। उसको ये फिक्र था कि शहनाज अभी जो भी कर रही है गलत देख रही है, उसको वो चीज का डर था। वो इस उसको ये नहीं लगा कि इसका दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, वो नहीं है, उसको वो 100% था मेरे से प्यार करती है। बट उसको ये फील हो रहा था कि शहनाज ये क्यों कर रही है, गलत दिख रही है। उसने बोला भी था एक दिन, तू जो कर रही ना तेरे एक दिन तेरे ऊपर बैकफायर हो जाएगा, ये बोला था उसने किसी दिन, एक दिन बिल वाले टास्क में पर बोला था सना ये चीज। जोशी ना कभी सही उन्हें बोल नहीं सकती थी ऐसा, कोई इतनी होशियार नहीं थी जैसे। प्रॉब्लम ये था कि शहनाज हर किसी से बात क्लियर करती थी, हर किसी से बात क्लियर करती थी, बट सिद्धार्थ के सामने वो बातें क्लियर नहीं करती थी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। उसने क्या बोला था एक दिन पता है? जिस दिन ये जो लोग गए थे, पारस और सिद्धार्थ गए थे सेक्रेट रूम में से देख रहे थे, तो उसने माई क्या बोला था? बोली थी कि मैं अपने मन में अगर मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से कुछ हो रहा है तो उसको मैं कभी क्लियर नहीं करूंगी, उसी वक्त छोड़ दूंगी, उसको पता नहीं चलेगा उसने क्या किया, उसको खुद रियलाइज होना आएगा वो। पड़ेगा और मैंने भी ये सीन देखा रियलाइज था, करना ये पड़ेगा। आपने सही बोला। तो समझे, वही कर रही थी वो, चाहती थी सिद्धार्थ खुद ही रियलाइज करे और क्या हुआ उसको खुद ही पता चले, वो अब बताना बोल नहीं रही चाहती, थी ना उसका वो वो बंदा प्रॉब्लम मुझे है। फोन करेगा लेकिन मैं उसको कभी नहीं हाँ, बोलूंगी। बोलती मैं कभी क्लियर करूंगी नहीं, वो खुद ही बोलेगा माँ मैंने तेरे लिए कुछ किया फिर भी मैं क्लियर नहीं करूंगी। और उसका वही हाल था। इवन बिग बॉस ने भी एंड में फाइनल में बोल दिया, एक दूसरे के परिचय लेने के ठान लिया था, मतलब एक दूसरे वो दोनों पूरा लगे हुए थे हट गेम के चक्कर में, खुद का घुमा लिया थोड़ा लेकिन बहुत। अलग रह भी नहीं सकते, ऐसे दिन पर लड़ाई होती थी, रात में पर एक हो जाते थे। वही ना, दिन में तो आप किसी से हंसी मजाक करते हो, जो भी करते हो, दिन तो गुजर जाता, रात गुजरने में बहुत मुश्किल होता है। जब सोते हो तो दिल में आने के ख्याल आता है, सो अगर नहीं सना सकते भी ना। नाराज होती थी तो सिद्धार्थ शुक्ला भी परेशान हो जाता था। ऑफ कोर्स दोनों दिल हाँ, से जुड़े हुए थे तो परेशान तो होने ही है। कौन किसी को अपने शहनाज का घर भी रखता है। अभी शहनाज ने अभी शहनाज ने सारी चीज सुधार लिया, क्योंकि वो खुद ही बोल रही थी कि मैंने बिग बॉस जब आके मैंने बाहर देखा, मैंने बिग बॉस देखा तो
हमने जितने जिंदगी पहले जिए वो जो सारे इधर देखा है, मतलब कौन क्या गलत है क्या सही है। बोलती जो मैंने गलत किया है मैंने उसको सुधार लिया है, जो मैंने अच्छा किया उसको और बनाया है, वो खुद बोल रही थी। अच्छा है। इंटरव्यू में देखा था, वही ना, अभी उसको अभी समझ में आ गया लाइव में क्योंकि बोल आप रही खुद थी। आप आपके आंख से खुद देखते हो आप क्या कर रहे हो, तो आपको खुद पता बाद में आप देखोगे ना आप क्या कर रहे हो, तो आपको रियलाइज होगा ये मैंने गलत किया सही किया। जब आप घर में आके देखोगे तो आप अपने सुधारोगे ना। इवन सिद्धार्थ ने भी बोला रजत शर्मा के शो के दूसरे दिन मायरा से बाहर बोला था, जिस तरह मैं सैना से बात कर रहा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बोलता अभी तो वो तो फिर इधर तो कुछ नहीं कर पाए बट आगे के लिए हम सुधार सकते हैं। सिद्धार्थ भी बोल रहा था ये बात। इवन सिद्धार्थ को भी रियलाइज हुआ कि मैं सेना के साथ थोड़ा ज्यादा करता था, उसने खुद बोला, खुद एक्सेप्ट किया उसने ये चीज। सना बहुत कुछ बर्दाश्त करती थी। इवन सलमान सर ने भी बोल दिया था उस हफ्ते वीकेंड में कि जो आप करते हो ना गुस्से में जो बोलते हो ना बाद में आप पछता नहीं पाओगे। वो आसिम की तरफ हिंट नहीं था, वो शहनाज के लिए बोला था। जो भी उसने जो हफ्ते बोला था, जो भी उंगली दिया हाथ पकड़ लिया, जो भी जो चीज बनाया बोला था बॉयफ्रेंड बनाने आई जो भी है, ये सारी चीजें सिद्धार्थ के ऊपर बैकफायर हो रहा था वो चीजें। उसके लिए सलमान सर इनडायरेक्टली सिद्धार्थ को बोल रहे थे जो आप गुस्से में बोलते हो ना। जब उसने एक बार उसके बोला था कि आपने आप टैप का लड़का लोड़ो के कुछ बोला था, वो भी मैंने सुना था। नहीं, वो हफ्ते में जिस दिन लड़ाई हुआ था वीकेंड के बारे में सलमान सर ने खुद बोल दिया कि जो आप गुस्से में बोलते हो ना बाद में आप घर जाके देखोगे ना पछता नहीं पाओगे। मतलब वो आसिम के लिए नहीं था, वो तो लड़के थे लड़ रहे थे, वो तो खत्म हो जाना था। वो शहनाज के लिए बोल रहे थे सलमान सर, जो भी सिद्धार्थ ने उस हफ्ते बोला था उसकी चीज के लिए बोल रहे थे। सना की ये प्रॉब्लम थी ना कि सना नहीं, पर जो थी उस ना, हफ्ते सिद्धार्थ ने ये बोला था, उसके अलावा उसने क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं उसने बोला उंगली दियो तो हाथी पकड़ लेती है, बॉयफ्रेंड बनाने आई है तू यहाँ पे, ये सब चीजें बोला था उसने, बहुत हाँ, सारी पर चीजें बोला था। वो तो मजाक वैसे बोला था उसने, पर ऐसे ही शहनाज ने भी पहले बोला हुआ है कि मैं तो यहाँ पे। आप समझे नहीं, सिद्धार्थ ने ये बोला शहनाज को मजाक में बोला, गुस्से में जो भी बोला वो बात शहनाज को कोई प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम नहीं है बट ये सब चीजें उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा था बाहर। आप समझे नहीं, लोग आप उसको गलत समझ रहे हैं, सिद्धार्थ को इस चीज के वजह से गलत समझा, वो बोल रहे हूँ मैं जिस शहनाज दिन को। जल्लस का टास्क हुआ था देखा कितने फैंस बाहर, कितने कितने से लोग आकर तो बाहर खड़े हाँ, हो गए थे। देखा कैसे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाया उन लोगों ने, बाहर कैसा कैसा ओपिनियन सबका आ गए। सिद्धार्थ ने जान के किया, शहनाज को ऐसा कुछ नहीं था, उसने जान के उनके कुछ नहीं किया, उसको पता नहीं था शहनाज इतना रिएक्ट करेगी इस चीज के लिए। बट लोगों ने ज्यादातर सिद्धार्थ को गलत बोल रहे थे कि वो जान के हेटर्स ऐसा ने किया, किया उसने था। पिन डाउन करके गिराया। सलमान सर ने भी पर उस बोल दिन दिया। ना शहनाज खुश भी कितनी थी, बाहर गई थी फिर वापस आई थी, कितनी खुश थी, लेकिन पता नहीं जैसे नजर किसी को लग जाती है, ऐसा ही हुआ था। कोई बोल रही रचना जी राइट ऑन द पॉइंट। हाँ, वो ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं सिद्धार्थ ने शहनाज को क्यों बोला, उससे तो कोई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट बाहर लोगों ने सिद्धार्थ को बहुत जज किया, उससे प्रॉब्लम हुई। जैसे बिग बॉस 40 में सरदार शुक्ला ने, जाहिर है उसने वो सिद्धार्थ ने कुछ किया ही नहीं था बीबी 14 में, वो तो खुश था, मजाक मस्ती करता था। अभी बिग बॉस में आया, थोड़ा एंटरटेन भी करना पड़ता था, उससे जाहिर हिना है कर तो रही थी ऐसे जो वो भी वैसे कर हीरा रही कर क्या थी, रही था, बट थी। सिद्धार्थ सही। उसका काम था ना, तो लेकिन फिर वही भी तो ना बाहर लोग हिना कर जैसे रही थी, बट लोगों ने सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ सब लड़की को इक्वली लेता है, शहनाज के साथ भी मालिश कराता था, अभी से हिना के साथ भी करा रहा है, फिर उसका भी पैर दबाया इसका भी दबाया, लोग ऐसे ने लोग अलग ही बोल रहे मतलब थे ना निकाला। कि लोग बट बोलते उसका थे ना, गलत, सिद्धार्थ गलत नहीं था इसमें, ये वो लोग तो बोल लोगों रहे का थे कि सोच। शहनाज से प्यार, सब बोलते थे शहनाज से कोई टचमेंट नहीं, उसके प्यार नहीं, कि इना के साथ भी जैसे शहनाज के साथ करता था ऐसे इना के साथ भी था। हम्म, लोग बोल रहे थे ना, कितना उसने लोगों ने बहुत कुछ बुरा बोला, बोला था। बट इसमें सिद्धार्थ कहीं गलत नहीं था, इना बट गलत, लोगों को मौका मिला ना बोलने का, वो बोल रही हूँ मैं। इना इसने गलत शहनाज को बोला थे। हमको कुछ प्रॉब्लम, शहनाज ने तो माफ कर दिया उसको, वो साथ में वो प्यार करते एक दूसरे के साथ खुश है, हम कौन होते। शहनाज ने भी इंटरव्यू दिया था, उसने भी बोला था ना कि पॉजिटिव वे फ्लड कर नहीं, रहा वो है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोला आपने कि अभी बिग बॉस 13 का जो भी डिस्कशन है वो सब इररिलेवेंट है,
क्योंकि वो दोनों साथ में ये जो बस ऐसी है, एक डिस्कशन है बस टाइम वही पास तो के ना मैं लिए। बोल रही हूँ, जब इंसान हॉट होता है ना, गुस्से में हम बोल देते हैं ऐसी ऐसी चीज, सही में उस टाइम हमको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, समझे ना। बट वो उन्हीं जो एक बाहर साल हो देखते गया ना, आया था एक साल अभी बहुत डिफरेंस है उनके हाँ, रिलेशनशिप में, दे तो ट्रस्ट ईच शहनाज अदर, जो या आया था बहुत ये, अच्छा हाँ है। शहनाज का कौन है? बट बाहर से जो लोग देखते हैं ना, जजमेंटल होते हैं, उन्होंने हर की उसके बाद में तो लोग तो थोड़ा बहुत जो सिडनाज फैन थे, ज्यादा तो सहनाजन बन गए थे उस हफ्ते से, और कोई नहीं, सिद्धार्थ मैं तो बन गए थे। सिद्धार्थ थी, हमेशा सिद्धार्थ हूँ, अभी सिद्धना सेन भी हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो लोग सिद्धार्थ को पसंद करते हैं उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू उस हफ्ते के बाद चेंज नहीं हुआ है। फॉर नहीं एग्जाम्पल पर मी, ये है कि ऐसा आया कि हम दोनों को सिद्धार्थ के सपोर्ट नहीं, करते आप हैं, समझते सिडना, जो अलग सिडना अलग जेंट्स है ना, काम सिडना करते हैं नहीं तो मैं जेंट्स, भी हम सिडना दोनों सिंह को ही थी, सपोर्ट। मैं सिडना सिंह कैसे बना, कुछ लोग सिद्धार्थ को पसंद करते, आपको कुछ पता लोग है, मेरे शहनाज, को पता, एंड दे मैंने देयर बहुत कनेक्शन। सोशल बहुत सोशल मीडिया में देखा, बहुत सिन्हा जेंट्स ने लिखा था, जो भी उसका बिहेव है उसके प्रति हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम सेना जेंट्स से, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है। मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था, बहुत कमेंट मुझे पता अच्छा, है। पता नहीं मुझे हाँ, वो नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा डर गाइस रही थी कि कूल कुछ डाउन, अब गलत ना हो थोड़ा जाए कूल डाउन गलत। हो जाओ। हाँ अब चलो ठीक है कोई बात राधिका नहीं जी, आप अब ठीक है। जी। कौन? थैंक यू राधिका जी फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, चले गए? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू। कल तो मेरा अमन जी बात करते करते मेरा तो ना नीट ही चला गया कल। रचना जी, कल मैं कब से लाइव चल रहा, कहाँ थी आप? कल मैं बात कर रही थी आपके साथ, आपको पता नहीं है, तो फिर ना बात करते करते हमारा इधर घर का लाइट वाइट सब चला गया, अरे तो नीचे वो क्या बोलते स्विच डाउन, पता ही नहीं चला, रात को था, मैं तो डर गई, मैं तो चुपचाप सो गई फिर सुबह जाके चेक किया तो हमारे बोल बात सूजन करते जी करते भी हैं, चला गया। सूजन जी। हाँ गाइस मैं गाइस, यहाँ हम पे चिल है, मैं रिलैक्स है, सुन रही हूँ। डोंट वरी। कोई नहीं गाइस, कुछ नहीं हुआ है। लाइव कमेंट सेक्शन को ऐसे मत बनाओ जैसे कुछ रचना कौन बोल रहा है? रचना आंटी ने तो दिन वाली है, क्या बोलते हैं, गाइस, दानी वाली सब है। सिरनाज फैंस हैं। हाँ नहीं, मुझे सरदार को भी प्यार करते हैं, शहनाज को भी करते हैं सब। हाँ हाँ, कोई नहीं, ये हमारे लोग है ना, ये थोड़े जल्दी नाराज हो जाते हैं, हट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारा सेना जैसे जल्दी जल्दी हट हो जाते हैं, फिर मान भी लेते हैं, डोंट वरी। नहीं, सब अपने ही लोग हैं, कोई कमेंट में लड़ाई हाँ ना करे सारे तो अपने अपनी अपनी पसंद है हर बंदे की। सेना, हमारी सेना हट हो जाती थी 4-5 घंटे के लिए, बाद में कूल हो जाती थी। हमारा सीडनाज वाला फैन भी, सीडनाजन भी वही है, थोड़े देर के लिए हट होते हैं, बाद में कूल हो जाते, डोंट वरी। अगर आपको हमारा लाइव अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन को हार्ट से फिल कर दें। ओ कोई बोल रहा है, अरे रचना आंटी जी, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू थैंक मुझे यू। हार्ट्स दिखने चाहिए, अब कोई लड़ाई नहीं, हार्ट से भर दो कोई कमेंट बोल, सेक्शन। सभी सरबीना, रचना जी, सुजन जी, ओल्डेस्ट फैन थैंक यू। ऑफ सिडनास, 69 ईयर ओल्ड गाइस, फर्स्ट टाइम कोई मेरे लाइव में इतना ओल्ड फैन आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी तो आई एज हूँ ओल्ड, मैं भी तो एज ओल्ड हूँ, एज तो मैटर मैं नहीं भी तो करती, 34 हूँ, एज मैटर मैं भी नहीं करती, 34 हूँ। बट फिर भी आई एम सो हैप्पी कि सुजन जी हमारे लाइव में आई है, मुझे बहुत मैं भी खुशी है इस बहुत बात। खुश हूँ आपसे गाइस आई बात एम आल्सो करके। 34, आई एम मैंने आल्सो कभी ओल्ड। सोचा ही नहीं कि इंडिया में बात करूंगी आपके साथ, मैं रोज थैंक यू देखती हूँ। राधिका जी फॉर ज्वाइनिंग अस टू, हम सबके व्यूज की रेस्पेक्ट करते हैं, बट कोई भी हेट नहीं देखेंगे हम अपने लाइव में, हाँ पॉजिटिव, राधिका जी, हम भी पॉजिटिव। सिद्धार्थ से बहुत प्यार करते हैं, सिद्धार्थ भी हमारे जीजू है, सहनज भी हमारे बहन है, डोंट वरी। हार्ट, हार्ट की बारिश कर दो कमेंट सेक्शन में। ऐसे लड़ो, ओ ऐसे थैंक करना यू। है। अगर थोड़ी देर के हट भी हो गए तो फिर थोड़ी देर में मान जाते, ओहो पूरा हट हट आ रहा है। हार्ट्स रुकने नहीं चाहिए, मुझे 5 मिनट तक हार्ट्स दिखने चाहिए। अमन जी भी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप तो सहबाज की तरह बोल रहे हैं, सहबाज क्या बोलता है लाइव में, मेरे को दिल भेजो, दिल 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 बोलता रहता है, मुझे बहुत पसंद है। सहनाज को स्टार पसंद है, भाई को दिल पसंद है, हमेशा लाइव में आके बोलता है गाइस मेरे को दिल भेजो, दिल भेजो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा सिरनाज फैंस तक। थैंक यू योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।